नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज की जो अपडेट है वो है कंप्यूटर अनुदेशक से रिलेटेड। आप देख पा रहे हो कि आज के न्यूज़पेपर का जयपुर फ्रंट पेज में ये न्यूज़ छपी है। दैनिक भास्कर की न्यूज़ है ये और आज की डेट की है 12/9/2022 की। न्यूज़ जो आज की है वो ये है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड 2793 पद खाली रह गए हैं। इसमें MCA MTech प्राप्त भी 40% अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसमें क्या वजह रही है इसकी सबसे बड़ी, वो आज हम देखेंगे इस न्यूज़ में कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से MCA MTech वाले भी 40 नंबर इस एग्ज़ाम में नहीं ला पाए। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 44,102 PGDCA वालों में से 263 पद पास कर पाए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए 1.02 लाख BCA MCA डिग्रीधारियों में से 2,220 पदों का चयन हुआ है। तो 44,102 पद, 2 कैंडिडेट है वो PGDCA वाले थे जो एग्ज़ाम में बैठे थे, जिनमें से 263 कैंडिडेट हैं वो इस पेपर को पास कर पाए हैं। इसके अलावा BCA MCA वालों की बात की जाए तो वो 1.002 लाख कैंडिडेट बैठे थे इस पेपर में, जिसमें से 2,220 कैंडिडेटों ने ये पेपर क्लियर किया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेपर के लेवल की की जाती है। पहले पेपर है वो नेट गेट के स्तर का था, इसलिए हल नहीं कर पाए अभ्यर्थी। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इसकी डिटेल की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की ही बात करते हैं। यहाँ PGDCA के जो कैंडिडेट थे वो 44,102 थे, जिनमें से 263 कैंडिडेट हैं वो इस पेपर को पास कर पाए थे। मतलब 0.59 प्रतिशत कैंडिडेट ही इस पेपर को पास कर पाए थे। अब बात करते हैं BE BTech वाले। BE BTech में 75,394 कैंडिडेट इस पेपर में बैठे थे, जिनमें से 4,586 कैंडिडेट इस पेपर को पास कर पाए हैं। ओवरऑल बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत रहा है वो BE BTech वालों का ही रहा है कि 6.08% कैंडिडेट है वो इस पेपर को पास कर पाए हैं। BCA MCA वालों की बात की जाए तो BCA MCA वाले कैंडिडेट जो हैं वो 1,02,066 कैंडिडेट ने पेपर दिया था, जिसमें से 2,220 कैंडिडेट पेपर को पास कर पाए। मतलब 2.17% बच्चे ही इस पेपर को क्लियर कर पाए थे। अब बात की जाती है टोटल की, तो टोटल हम देखें तो टोटल इस एग्ज़ाम में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के एग्ज़ाम में टोटल कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे वो थे 2,21,562 कैंडिडेट, जिसमें से 7,069 कैंडिडेट ने पास किया है। ओनली 3.19% कैंडिडेट ही इस पेपर को पास कर पाए हैं। तो अब आपको पता लग रहा होगा कि इसका लेवल पेपर का क्या रहा होगा। वहीं हम एक बार पहले से हम थोड़ा और इसके डिटेल की बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 9,862 पद में से सिर्फ 2,763 पद खाली रह गए हैं। अब बाकी डिटेल ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। भास्कर ने चयनित अभ्यर्थियों की डिग्रियों की डिटेल निकलवाई तो चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि BE BTech MTech डिग्रीधारी भी 40% अंक नहीं ला पाए हैं। प्रदेश में पहली बार आयोजित हुई इस भर्ती में कम चयनित होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो पेपर को कठिन होना बताया जा रहा है। अभ्यर्थियों का और एक्सपर्ट का कहना है कि कई सवाल सिलेबस के बाहर भी थे। अब आप एग्ज़ाम दे के आए हो तो आप बेहतर बता सकते हो कि कितने सवाल, कैसे सवाल थे और सिलेबस से बाहर थे कि नहीं थे। नेट गेट एग्ज़ाम के स्तर का पेपर था। इस भर्ती की योग्यता जो थी वो PGDCA थी, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए ये पेपर हल करना बहुत, जो PGDCA अगर लेवल था भर्ती का और एग्ज़ाम का लेवल था वो था नेट और गेट एग्ज़ाम। आपको पता है नेट गेट का एग्ज़ाम हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो वहाँ PGDCA को अलाउ करने की कहाँ ज़रूरत थी। अगर PGDCA को अलाउ किया तो उनके लेवल का पेपर भी तो होना चाहिए था। तो कैसे PGDCA वाले इस पेपर को क्लियर कर पाते? तभी तो 44,102 में से सिर्फ 263 कैंडिडेट ही इस पेपर को पास कर पाए हैं। अब रही बात, यहाँ हम बात कर लेते हैं इसकी योग्यता की। तो योग्यता क्या थी? PGDCA थी, BE BTech BCA कंप्यूटर साइंस
BCA, MCA, ITI सहित कुछ अन्य डिग्री धारक आवेदन कर सकते थे, जबकि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो MTech और MCA वाले ही इसके लिए एलिजिबल थे। तो ये था बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का कि पेपर का लेवल क्या था जिसकी वजह से इतने कम कैंडिडेट इस पेपर को पास कर पाए हैं। 1 गुना स्टूडेंट भी नहीं मिल पाए हैं, गवर्नमेंट को 1 गुना बच्चे भी नहीं मिल पाए हैं इस भर्ती के लिए। अब बात कर लेते हैं वहीं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की। तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो इसमें भी PGDCA वाले हालांकि अलाउ नहीं थे, फिर भी फॉर्म लगा दिया था और कोई कैंडिडेट सेलेक्ट भी नहीं हुआ है। 257 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, पास नहीं कर पाए। BTech वाले भी 3 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, ये पेपर पास नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम दे दिया था इन्होंने, हालांकि ये अलाउ नहीं थे। MCA MTech वालों की बात करें तो MCA MTech वाले इसके लिए एलिजिबल थे। 30,256 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 538 अभ्यर्थी इस पेपर को पास कर पाए हैं और 1.77% अभ्यर्थी है वो इस पेपर को क्लियर कर पाए हैं। अब आप देख सकते हो कि जो कैंडिडेट वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के एग्ज़ाम में बैठा है वो 100% बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के एग्ज़ाम में भी बैठा था। वो सारे के सारे कैंडिडेट बेसिक का एग्ज़ाम भी दिया था और वरिष्ठ का भी दिया था। ये जो 538 कैंडिडेट हैं जो MCA MTech वाले हैं वो ये एग्ज़ाम पास कर पाएँ तो उनके लिए तो ये पेपर, वो तो बेसिक वाला भी कर पाएँ, लेकिन ये पेपर फिर भी देखा जाए तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बजाय वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर था वो आसान था, इतना मुश्किल नहीं था जितना बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर मुश्किल था। अब हम बात कर लेते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में शामिल हुए कैंडिडेट्स की। PGDCA वाले भी शामिल हो गए थे, हालांकि वो अलाउ नहीं थे। इस भर्ती में 995 पद थे। योग्यता MCA MTech के समकक्ष थी। इसके बावजूद 257 PGDCA और 3 BTech वालों ने भी आवेदन कर दिया था। इनमें से किसी का चयन हुआ नहीं है। टोटल 30,256 MCA MTech डिग्रीधारियों ने ये आवेदन किया था। इनमें से पदों के मुकाबले 538 अभ्यर्थियों को दस्तावेज और पात्रता के लिए बुलाया गया है, मतलब 2 गुना कैंडिडेट हैं वो पात्रता के लिए इनको मिल चुके हैं इस पोस्ट के लिए, लेकिन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए तो 1 गुना भी नहीं मिले हैं। यहाँ 2 गुना तो मिले हैं कम से कम, वहाँ तो 1 गुना भी पूरे नहीं हो पाए हैं। 9,862 पद थे, जिसमें से 2,763 पद तो ऑलरेडी खाली रह गए हैं। अब इस न्यूज़ से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अपडेट कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।